राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही वार पलटवार तेज हो चुके हैं और बीते दिनों आम आदमी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पर यह आरोप लगाया था कि जेपी नड्डा द्वारा जानबूझकर जो पूर्वांचल समाज के लोग हैं उनकी तुलना रोहिंग्या से की गई है। बार बार आम आदमी पार्टी एक पार्लियामेंट के अंदर का वीडियो दिखा रही है जिसमें और ये आरोप लगा रही है कि जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं जगत प्रकाश नड्डा, उन्होंने पूर्वांचलियों की तुलना रोहिंग्या से की है और ये मुद्दा लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। और इस मुद्दे को लेकर जो आम आदमी पार्टी है वो आने वाले दिनों में पूर्वांचलियों के घर घर तक जाएगी और पार्टी के जो पूर्वांचली चेहरे हैं संजय सिंह वो प्रवास करने वाले हैं, यानी रात्रि प्रवास करने वाले हैं। और आपको दिल्ली में पूर्वांचलियों की ताकत बता दें, राजधानी दिल्ली में 16 से 17 ऐसी विधानसभा सीट है जहां पूर्वांचलियों का दबदबा है और लगभग पूर्वांचलियों की आबादी की बात करें तो लगभग पूर्वांचलियों की संख्या भी राजधानी दिल्ली में अच्छी खासी है। पूर्वांचली क्या सोचते हैं, पूर्वांचलियों को इससे कितना फर्क पड़ता है, इसकी तहकीकात करने के लिए हम आप पहुंचे हैं इस वक्त दिल्ली के बुराड़ी विधानसभा में। बुराड़ी पूर्वांचलियों का गढ़ माना जाता है। काफ़ी संख्या में जो पूर्वांचली हैं वो यहाँ पर रहते हैं। पूर्वांचलियों से बात करते हैं और जानते हैं कि उनके मन में क्या कुछ चल रहा है, चुनाव को वो कितना प्रभावित इससे मानते हैं। तमाम लोग हमारे साथ हैं। सर, नाम क्या है आपका? मेरा नाम राधेश्याम है। पूर्वांचली हैं आप? कहाँ से हैं? मैं राबड़ी से हूँ, लखनऊ। जेपी नड्डा ने, आम आदमी पार्टी ये आरोप लगा रही है कि जेपी नड्डा जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं उन्होंने पूर्वांचलियों की तुलना रोहिंग्या से की है। आपने ये सुना है, बयान सुना है? बिल्कुल सुना है। जेपी नड्डा जी का जो बयान है बहुत ही निराधार है। मुझे लगता है कि उनको इस विषय पर माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि हम पूर्वांचली शुरू से यहाँ दिल्ली में 40 साल से रह रहे हैं। हमारे बाप दादा भी यहाँ दिल्ली में रहते आए हैं। और जो जेपी नड्डा जी ने बयान दिया कि भैया रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठ कर रहे हैं, तो मैं सीधा अमित शाह जी से पूछना चाहता हूं, क्योंकि वो गृह मंत्री हैं भारत के। और हमारी जो बीएसएफ है, बॉर्डर पर हमारी बीएसएफ है और राज्य सरकारें हैं और उनकी पुलिस है, अगर वो एंटर कर रहे हैं तो वो एंटर कैसे कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। अगर मान लो वो फ्लाइट से आते हैं तो वहाँ भी इमिग्रेशन होता है, चेकिंग होती है। और दिल्ली एयरपोर्ट पे अगर वो लैंडिंग करते हैं तो वहाँ भी इनकी चेकिंग होनी चाहिए। अगर वो एंटर कर रहे हैं तो कैसे एंटर कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा सवाल है। इसको अमित शाह को खुद जवाब। पूर्वांचलियों को रोहिंग्या से तुलना की गई, लगता है कि चुनाव में फर्क पड़ेगा इससे? जी, बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि यहाँ पे जो अमित शाह का बयान आया इसमें खास तौर से जो बीजेपी सपोर्टर थे वो भी बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, क्योंकि वो भी पूर्वांचली हैं और कहीं ना कहीं यूपी बिहार से रहने वाले हैं। तो उनमें भी इस बात का काफ़ी रोष है और हमें भी तो रोष ही है, क्योंकि हम भी पूर्वांचली ही हैं। और उनका सबका यही कहना है कि आने वाले चुनाव में इसका जवाब दिया जाएगा। क्या नाम है भैया? रोशन झा। कहाँ से हैं? बिहार से। बिहार से। ये जो जेपी नड्डा हैं उन पे आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि पूर्वांचली जो हैं उनकी तुलना रोहिंग्या से की गई है। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं ये जानना चाहता हूँ, अमित शाह जी को कुछ दिन पहले उनका बीजेपी वाले को मेंटेनेंस संतुलन बिगड़ गया है। कभी बाबा साहब के बारे में बोलते हैं, कभी बिहारियों के बारे में, पूर्वांचलियों के बारे में बोलते हैं। तो उनको जेपी नड्डा जी को आज बीजेपी की सरकार चल रहा है, तो हम भी बिहार से आते हैं और बिहार में उनको कितना सांसद जीता हुआ आप भी अच्छी तरह से जानते हैं। दिल्ली में भी सातों का सातों सांसद पूर्वांचलियों की ताकत से आया हुआ है, झारखंड में उनको आया। तो जहाँ जहाँ पूर्वांचलियों का जो अपमान कर रहे हैं उसको माफ़ी मांगना चाहिए। और वही बिहारी आज उनकी सरकार में अहम रोल निभा रहे हैं। लगता है कि चुनाव में फर्क पड़ेगा इससे भी दिल्ली विधानसभा? पूरा पूर्वांचलियों उनको मुंहतोड़ जवाब देंगे वोट से। जितना पूर्वांचली वोट से जवाब देंगे। और ऐसे भी वो पगला गए, क्योंकि दिल्ली में वो 24 साल से 25 साल से सत्ता में है नहीं, तो कुछ न कुछ बयान देते जा रहे हैं। उनको माफ़ी मांगना चाहिए और इस तरह से पूर्वांचलियों का अपमान नहीं करना चाहिए। पूर्वांचली अगर दिल्ली में रहता है तो अपनी मेहनत, अपनी बल, अपनी ताकत से खाता है। एक IAS ऑफिसर से लेकर एक झाड़ू मारने वाला भी बिहारी मिलता है, मगर इसके मतलब नहीं है कि सब घुसपैठी हो गया और बांग्लादेशी हो गया। और भी तमाम लोग हैं। सर, आप पूर्वांचली हैं? कहाँ से हैं? पूर्वांचल से। जेपी नड्डा का एक बयान था, आम आदमी पार्टी ये आरोप लगा रही है कि पूर्वांचली जो है उसकी तुलना रोहिंग्या से। रोहिंग्या जानते हैं क्या होता है? रोहिंग्या बांग्लादेशी। तो पूर्वांचलियों की तुलना आम आदमी पार्टी कर रही है कि बीजेपी ने रोहिंग्या से की है। कैसे देख रहे हैं आप लोग? सुने हैं बयान वो? हाँ जी, सुना हूँ। बहुत दुखद बयान उनका है। इन्होंने ऐसा नहीं कहना चाहिए। उनको इस बात पे माफ़ी मांगना चाहिए, नहीं तो हम पूर्वांचल वासी को बड़ा दुख हुआ है इस बात पे। और उनको माफ़ी मांग, नहीं तो हम अपना वोट के ताकत से उनको जवाब देंगे। लगता है कि विधानसभा चुनाव अब 2 महीने में आने वाला है, हम लोग बुराड़ी में हैं, लगता है कि इससे फर्क पड़ेगा? बुराड़ी में तो बहुत पूर्वांचली रहते हैं। बहुत फर्क पड़ेगा। हम लोग उनको जिताए थे अपना वोट देख के, अब हमें बांग्लादेशी कह रहे हैं, इस बात में बहुत दुख है। क्या नाम है भैया? संतोष शाह। कहाँ से हैं? बिहार से। कहाँ में? बिहार से।
बिहार सहरसा जिला से। अच्छा, जेपी नड्डा को जानते होंगे? जानते हैं, कौन है जेपी नड्डा? देश का अध्यक्ष है। अच्छा, नेता है, ठीक है। तो पूर्वांचलियों को आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि जेपी नड्डा ने पूर्वांचलियों को रोहिंग्या कह दिया, रोहिंग्या से तुलना की है। नहीं, ये बात ने गलत कहा है। सारे आदमी यहाँ का जितना भी है सब पूर्वांचली है। हम लोग यहाँ पे 20 साल से रह रहे हैं। अगर पूर्वांचली हम लोग है तो पूर्वांचली मनोज तिवारी भी है यहाँ का सांसद, उन्हें भी हम लोग ने जिताया। अगर ऐसी बात है तो वो भी बिहार का है, तो वो भी तो हो सकता है। हाँ, बिहार बॉर्डर के हैं वो। बिहार बॉर्डर का है तो वो बांग्लादेशी वो भी कहलाएगा ना। चुनाव में लग रहा है फर्क वर्क पड़ेगा इससे? बिल्कुल पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। बिल्कुल। देखिए, युवा भी है हमारे साथ। क्या नाम है भैया? शुभम नाम है मेरा सर, शुभम झा। शुभम झा, कहाँ से हैं? बिहार सीतामढ़ी से, माँ जानकी जन्मभूमि से सर। अच्छा, तो जेपी नड्डा को जानते हैं? जी बिल्कुल जानते हैं। क्या है जेपी नड्डा? बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और शायद सांसद भी हैं। आम आदमी पार्टी ये आरोप लगा रही है कि कुछ दिन पहले जेपी नड्डा ने पार्लियामेंट में जो पूर्वांचली हैं उनकी तुलना रोहिंग्या से की है। कैसे देखते हैं आप इस बयान को? देखिए, पहले तो वो भी मुझे जहाँ तक जानकारी है वो भी बिहार से ही हैं। जेपी नड्डा जी भी बिहार से ही हैं। और अगर हम पूर्वांचली अगर रोहिंग्या हैं तो वो भी रोहिंग्या हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, वो संसद तक कैसे पहुँचे और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कैसे बने, सबसे बड़ी सवाल तो ये उनके ऊपर उठता है। रही बात इस अपमान का, तो उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। उन्होंने, मुझे लगता है कि पूरे पूर्वांचल समाज जितने वहाँ से आने वाले लोग हैं सबका अपमान किया है, तो उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। और मैं तो इस्तीफ़ा की मांग करता हूँ कि वो पद से इस्तीफ़ा दें। अच्छा, ये चुनाव 2-3 महीने बाद चुनाव होने वाला है। बुराड़ी में है लोग, यहाँ बहुत ज़्यादा पूर्वांचली रहते हैं। लगता है कि इस बयान से फ़र्क पड़ेगा? पड़ना चाहिए फ़र्क। लोगों को सोचना चाहिए कि अगर ये ऐसे पूर्वांचली विरोधी पार्टी है, दलित विरोधी मैं बोलूँगा, जो अंबेडकर के ऊपर इन्होंने सवाल उठाया था, जो राम भगवान का नाम ले लेते, तो मैं दलित विरोधी, पूर्वांचली विरोधी इनको मानता हूँ। अगर लोगों को, पब्लिक को, यहाँ पे जितने भी पूर्वांचल भाई, आप इस वीडियो के माध्यम से मैं उनको एड्रेस भी करना चाहूँगा, कि अपील भी करना चाहूँगा कि वो सब इस मुद्दों को ध्यान में रखते हुए इस बार वोटिंग करें। बिल्कुल होना चाहिए। सर, आप कहाँ से हैं? मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश। अच्छा, आप पूर्वांचली नहीं हैं, पश्चिम उत्तर प्रदेश। एक और सवाल रहेगा, बुराड़ी में पूर्वांचली कितने होंगे? हम लोग बुराड़ी में हैं। बुराड़ी मैं समझता हूँ कि लगभग 40% आसपास पूर्वांचली होंगे। पूर्वांचली हैं यहाँ। और ये पूर्वांचली जो इस अमित शाह जी के बयान से बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे हैं। और उससे पहले एक और बयान आया था, उसको मैं बता देना चाहता हूँ कि जो बी आर अम्बेडकर जी के बारे में इन्होंने बोला है बहुत दुखद है, क्योंकि यहाँ पर अम्बेडकर जी को मानने वाले बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि हर धर्म मानता है, विदेश में भी उनकी काफ़ी सराहना होती है। और जो शिक्षा का अधिकार आज हमारी बहन बेटियों को मिला है तो अम्बेडकर जी के अथक प्रयास से ही मिला है। तो इसलिए जो बांग्लादेशी और रोहिंग्या हमें बोला गया है, तो हम ऐसी उनके बयानबाजी से काफ़ी आहत हुए हैं और इसका जवाब हम आने वाले चुनाव में देंगे। बिल्कुल, तो आने वाले चुनाव में जो इसका जवाब है वो देंगे। बुराड़ी विधानसभा में है, बुराड़ी में लगभग 40% की जो आबादी है वो पूर्वांचलियों की है। और न सिर्फ बुराड़ी बल्कि आसपास के जो विधानसभा है, चाहे वो आदर्श नगर हो, चाहे वो किराड़ी हो, यहाँ भी बड़ी संख्या में पूर्वांचली रहते हैं। और जो ये मुद्दा है वो आम आदमी पार्टी लगातार उठा रही है। और पार्टी के जो बड़े पूर्वांचली चेहरे हैं, संजय सिंह, वो भी लगातार इस बात को दोहरा रहे हैं कि पूर्वांचलियों के साथ धोखा हो रहा है, पूर्वांचलियों का अपमान किया जा रहा है। और आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी ने इसे लेकर एक बड़ी रणनीति तैयार की है। संजय सिंह पूर्वांचलियों के इलाकों में जाएंगे, रात्रि प्रवास करेंगे, रात्रि कैंप करेंगे और जो जेपी नड्डा का वीडियो है वो पूर्वांचलियों को दिखाएंगे। तो देखना होगा कि आने वाले दिनों में जब विधानसभा चुनाव और नज़दीक आएगा तो इस पूर्वांचली फैक्टर का जो असर है वो कितना देखने को मिलेगा। जेपी नड्डा को आप जानते हैं? जी बिल्कुल जानते हैं, मंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के। अच्छा, आम आदमी पार्टी ये आरोप लगा रही है कि उन्होंने पूर्वांचलियों की जो तुलना है वो रोहिंग्याओं से की है। आपने वीडियो सुना है या देखा, उसके बारे में जानकारी है? मैंने वीडियो देखा है। आम आदमी पार्टी आरोप क्या लगा रही है, हकीकत है। उन्होंने संसद में बोला, उन्होंने जेपी नड्डा ने, जो कि पूर्वांचलियों को रोहिंग्या से तुलना किया है, बांग्लादेशी से तुलना किया है, जो कि दिल्ली में 40 साल से यहाँ पूर्वांचलियों ने दिल्ली को सींचा है और दिल्ली में रह रहे हैं। और पूर्वांचलियों के वजह से दिल्ली टिकी भी और दिल्ली इतनी सुंदर बनी है। अभी कम से कम मान लीजिए कि यहाँ पे 40 से 50% आबादी पूर्वांचली का है। और पूर्वांचलियों को उन्होंने बोला है कि ये बांग्लादेशी है, रोहिंग्या है। और पूर्वांचलियों को सरेआम गाली दिया उन्होंने, जो बांग्लादेशी और रोहिंग्या से तुलना करके उन्होंने गाली दिया है। इस पर उनको जेपी नड्डा जी को माफ़ी मांगना चाहिए।
पूर्वांचलियों से माफी मांगना चाहिए कि उन्होंने गलत बोले हैं। चुनाव में फर्क पड़ेगा, विधानसभा चुनाव है नजदीक। बिल्कुल पड़ेगा, पूर्वांचली उनको माफ नहीं करेंगे और आने वाले दिन अभी जो दिल्ली में चुनाव आ रही है बिल्कुल पूर्वांचली उनके साथ बिल्कुल खड़े नहीं होंगे जब तक कि वो माफी ना मांग ले पूर्वांचलियों से। बिल्कुल, और भी तमाम लोग हैं। सर क्या नाम है? धनंजय सिंह। अच्छा, ये जेपी नड्डा का एक बयान है, आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि जो पूर्वांचली हैं उनको रोहिंग्या कहा है जेपी नड्डा ने। हाँ, संसद भवन में बोला है इन्होंने, जेपी नड्डा साहब ने। पूर्वांचल के लोगों को दिल पे ठेस पहुंचाया है उन्होंने, इसके लिए उनको माफ़ी मांगना चाहिए पूर्वांचल के लोगों से। ये लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, पूर्वांचल के लोगों को एक तरह से गाली देने का काम करा है उन्होंने। और आने वाले समय में अभी जो दिल्ली की जनता जो है उनको पूर्वांचल के लोग दिखाएंगे कि पूर्वांचल के लोग 40 और 50 सालों से दिल्ली में हैं तो अपने इज्जत से हैं और वो ऐसे गाली नहीं दे सकते। उसके लिए जेपी नड्डा साहब को माफ़ी मांगना पड़ेगा पूर्वांचलियों से। और भी लोग हैं। सर सर क्या नाम है? मेरा नाम देवेंद्र चौधरी है, लेकिन मुझे जानकारी नहीं है इस बारे में। जानकारी नहीं है। और भी लोग हैं, बात करते हैं। सर नाम क्या है, कहाँ से हैं? शर्मा। कहाँ से हैं? बिहार से। बिहार से। पूर्वांचली को जेपी नड्डा ने कहा है, आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि पूर्वांचलियों को रोहिंग्या से तुलना कर दी है। जी बिल्कुल। आप बिहार से हैं, पूर्वांचली? हाँ जी बिल्कुल हैं। कहने का मतलब ये बनता है कि जो आदमी 40 साल 50 साल अपनी पूरी ज़िंदगी दिल्ली में गुजार दिया और दिल्ली को कहाँ से लेके चले थे और कहाँ पहुँचाए हैं, अगर उसको उसके इमेज पे अभी इतना फ़र्क डाल दिया जाए कि भाई वो यहाँ रहने वाला नहीं है, वो कहीं पर और आके बसा है, तो ये बहुत गलत बात है। ये अभी इलेक्शन आने वाला है, अगर उन्होंने माफ़ी नहीं मांगा पूर्वांचलियों से तो इलेक्शन में बहुत बुरा होगा। बुराड़ी में तो बहुत पूर्वांचली रहते हैं। बुराड़ी तो पूरा पूर्वांचली है। पूर्वांचली में यहाँ पर चाहे वो सांसद जीतते हैं चाहे विधायक जीतते हैं, पूर्वांचली के वोट से जीतते हैं। और पूर्वांचली यहाँ बुराड़ी में क्या, पूरी दिल्ली में आप देखिए कैसे भरा हुआ है। हर क्षेत्र के विधायक आपको पूर्वांचली से जीतते हैं, नहीं तो कहाँ से जीत सकते हैं। बिल्कुल, तो पूर्वांचली जीतते हैं। सर क्या नाम है आपका? अच्छा, तो सर कहाँ से हैं? अच्छा, मेरठ से हैं। तो पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। सर नाम क्या है आपका? राघव मिश्रा है। कहाँ से हैं? हम बिहार से हैं। बिहार से। जेपी नड्डा का एक बयान है, आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि जो पूर्वांचली हैं उनको रोहिंग्या कहा गया है संसद के अंदर। आम आदमी पार्टी इसको लेकर विरोध कर रही है। आप कैसे देखते हैं, क्या सोचते हैं? नहीं, हमने भी सुने हैं लेकिन बहुत ठेस पहुंचा है। ये सुन करके बहुत ठेस पहुंचा है, लेकिन बहुत गलत बोले हैं। वो जो भी बोले हैं बहुत गलत बोले हैं। इनको सोच समझ करके राष्ट्रीय अध्यक्ष होकर के ऐसे बोल रहे हैं तो बहुत गलत बोल रहे हैं और उनको इस इलेक्शन में उनका बहुत खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसके लिए माफ़ नहीं करेंगे। ये इनको माफ़ी मांग ले टाइम से पहले तो बहुत अच्छा रहेगा, नहीं तो इसको माफ़ नहीं किया जाएगा। तो बुराड़ी के अलग अलग इलाकों में भी पहुंचे, लोगों की भी जो राय है, प्रतिक्रिया है वो जानी, और सबका ये कहना है कि पूर्वांचलियों का गढ़ है बुराड़ी। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में भी बड़ी संख्या में पूर्वांचली रहते हैं, तो इसलिए जो आने वाले चुनाव हैं उसमें इसका असर देखने को मिलेगा। अपने कैमरा सहयोगी सेरा के साथ नवीन निशांत, इंडिया डेली, दिल्ली।